अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th क्लास की जीएस के लेक्चर में आपको लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया था वो थे साइंस की शाखें यानी ब्रांचेस ऑफ साइंस। अगला जो टॉपिक आज हमने पढ़ना है, अगला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है वो है मौजूदा साइंस की हदूद। साइंस की जहाँ पे खूबियाँ हैं वहाँ कुछ उसकी खामियाँ भी हैं, उसकी कुछ लिमिटेशंस भी बाकी हैं। तो उसमें जो इसकी लिमिटेशंस हैं करंट साइंस की वो क्या हैं उसको आज डिस्कस करते हैं कि हमारी साइंस ने कहाँ तक तरक्की की है और कि इसमें क्या अभी तक कमी पेशी बाकी है जो इन्हें पूरी करनी चाहिए। मौजूदा दौर में साइंस की हदूद वसी तर होती जा रही है। ठीक है, गुज़श्ता निस्फ़ सदी में जो पीछे निस्फ़ सदी गुजर चुकी है इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी ने बर्क रफ्तार तरक्की की है और हर रोज़ एक नई से नई इजादात हमारे सामने आई हैं, जिनमें से जैसे कि सेल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है। इनकी फर्दर अगर इन्वेंशन देखी जाए तो कंप्यूटर को भी स्मॉलर करते करते मोबाइल फ़ोन तक ये महदूद होकर रह गया है। उसके अलावा उसकी कंप्यूटर की एग्जांपल्स ले लें, टीवीज़ की ले लें, टीवी से एलसीडीज़ आ गई हैं, एलईडी आ गई हैं, मोबाइल फ़ोन्स महदूद होते जा रहे हैं। तो ये इनकी जो नई से नई एडवांटेजेस ये हमारे सामने आ रही हैं, एडवांसमेंट सामने आ रही है, तो इसने काफ़ी तेज़ी से तरक्की की है। लेकिन जो नामुमकिन नज़र आता है वो आज मामूली मज़हर नज़र आता है, यानी कुछ ऐसी इजादात अभी भी बाकी हैं जो कि नामुमकिन नज़र आ रही हैं और उनको मुमकिन होना चाहिए, यानी उनकी भी इजादात हो ताकि ज़िंदगी और सहल हो सके, आसान हो सके। तो इस तरह आगे हम इसकी कुछ डिस्कस करते हैं खूबियाँ और उसकी कुछ खामियाँ और इनकी कुछ लिमिटेशन। इनमें सबसे पहले मेडिकल की बात करते हैं। मेडिकल के शोबे में जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हार्मोन और मुख्तलिफ लाइलाज बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन तैयार कर ली गई है। कई ऐसी बीमारियां मौजूद हैं हमारी दुनिया में जिनका इलाज आज भी नामुमकिन है, लेकिन कुछ बीमारियों का इलाज कर लिया गया है जो लाइलाज थी। लेकिन इनमें से अभी तक जो लाइलाज मौजूद हैं उनमें एड्स, हेपेटाइटिस और कैंसर हैं जो कि लाइलाज हैं। इनका इलाज आज तक मुमकिन नहीं हो सका। तो हमारी साइंस को इस की फील्ड में और भी तरक्की करनी चाहिए ताकि इन बीमारियों का इलाज भी मुमकिन हो सके। न्यूक्लियर रेस जेनेटिक इंजीनियरिंग की बदौलत फसलों की बेहतर इकसाम की तैयारी के बावजूद बनी हुई इंसान के लिए खुराक का मसला पूरी तरह हल नहीं हो सका कि ये फसलों की बेहतर इकसाम के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए न्यूक्लियर रेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी फसलें और बेहतर हो सकें, ज़्यादा पैदावार हो सके। लेकिन हमारी बढ़ती हुई आबादी के बावजूद जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उसकी बदौलत हमारी खुराक का मसला हल नहीं हो रहा, क्योंकि वो इकसाम जो फसलों से हमें मिल रही है वो नाकाफ़ी है हमारी बढ़ती हुई आबादी के साथ। अगला अगर हम देखें, साइंस ने खला में काफ़ी तहकीकात कर ली हैं, चाँद तक कदम रख चुके हैं। इसके अलावा मरीख पर निज़ाम शमसी के सियारों के मुतालिक काफ़ी मालूमात हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे सियारे बाकी हैं, कई ऐसे खला में मौजूद चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में हमारी साइंस लाइलम है। इनके बारे में पता लगाने में मशगूल है कि किस तरीके से कौन सी चीज़ वजूद में आई, कौन सा सियारा किस सियारे के ज़्यादा नज़दीक है और सियारों की तरफ इनका रुख है कि वो किस तरह आगे उनसे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है एनर्जी की तलब में इजाफा हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ती है लोगों की जो ज़रूरियात हैं वो बढ़ती जाती हैं। ज़मीन के सीने में छुपे सदियों पुराने ज़राए ख़त्म हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पानी की जो मिकदार है कहते हैं कि वो कम हो रही है। पानी से काफ़ी हद तक बिजली पैदा की जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें जो हमारी ज़मीन से मिल रही हैं, कुदरती ज़राए से हमें मिल रही हैं, उनका बेजा इस्तेमाल और बढ़ती हुई आबादी की वजह से इनमें काफ़ी हद तक कमी आई है जो कि आइंदा नस्लों के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है उसको ठिकाने लगाने का अभी तक मसला हल नहीं हो सका ताकि उन्हें रिसाइकलिंग के लिए दोबारा यूज़ किया जा सके। इसके अलावा कई ऐसी कुदरती आफात हैं जिन पर काबू पाया ही नहीं जा सका, जैसे कि ज़लज़लों की तबाहकारियाँ हों या सैलाब की तबाहकारियाँ हों। तो ये सब कुछ ये साइंसदानों ने अभी तक इस तरीके में कामयाब नहीं हो सके कि वो किस तरह इन चीज़ों पर काबू पा सकते हैं और इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी आज की थी कुछ लिमिटेशन जिन पर साइंस का अभी काम करना बाकी है और इन चीज़ों पे अमल करके इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करके इनको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। आज का आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।